डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रांसक्रिप्शन बताने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। जीन एक्सप्रेशन में हम लोग जो जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, तो अगर हम जीन एक्सप्रेशन की मीनिंग जो आपको हमने बताया कि जीन अपने आप को, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, या जब हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, जैसे हम बोलते थे जीन एक्सप्रेशन, तो हमने क्या सिखाया था? जीन अपने आप को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए से डीएनए बना के, यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना के, यानी ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना के, यानी ट्रांसलेशन। यानी जीन एक्सप्रेशन के 3 तरीके हो सकते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, 3 मेथड हो सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इनका जो ये तीनों जो बनने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, वो सीक्वेंस उल्टा पुल्टा नहीं हो सकते, ठीक है। कहता है कि इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी किया जाता है एमआरएनए के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इम्यूनो एसिड का सीक्वेंस आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। और मैंने बताया था एक जगह कि एक कंडीशन ऐसा भी होता है जहां पे डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जहां पे आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां पे आरएनए डीएनए को बनाता है, फिर डीएनए डीएनए को बनाता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। वहां पे सेंट्रल डॉग्मा का सीक्वेंस जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो चूंकि डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो यहां पे क्या हो गया रिवर्स होने में? आरएनए से क्या बना? डीएनए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसका खोज किसने किया था? टेमिन और बाल्टीमोर। इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग टेमिनिज्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग रेप्लिकेशन देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसमें जो 3 मेथड जो है, ठीक है, जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, और जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसमें हम, हाँ, ट्रांसलेशन जो है उसमें हम क्या देख चुके हैं? हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के पहले वीडियो में देख लिया। ओके, अब कहता है कि हमें आज क्या देखना है? ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये हमें देखना है। तो बताइए, ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये किस पे होगा? इसके लिए टेम्पलेट कौन है? एक नया जो डीएनए बनता था, 2 नया डीएनए जो बनता था, उसके लिए टेम्पलेट कौन होता था? पुराना डीएनए। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए में 2 अगर स्ट्रैंड है तो वो दोनों टेम्पलेट का काम करता था। गौर कीजिएगा इस बात पे। यानी डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते थे। यहां पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करेंगे, ठीक है। और कहता है कि आरएनए बनना किस पे है? डीएनए के ऊपर ही बनना है। आरएनए का पूरा बनना डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहता है कि एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एकदम सिंपल जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही बनाइए। 5 प्राइम 2, ठीक है, 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। कहता है कि सब कुछ यहां भी वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पे डीएनए के ही टेम्पलेट को यूज करेंगे आरएनए बनने के लिए।
अंतर क्या है? अंतर यह है कि रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों टेम्पलेट यूज होते थे दो नया डीएनए बनने के लिए। यहां पे एक ही टेम्पलेट यूज होंगे एक नया आरएनए बनने के लिए। ठीक है, एक नया आरएनए बनने के लिए। वहां पे दो डीएनए के टेम्पलेट से दो डीएनए बनते थे, यहां पे एक ही यूज होगा तो एक ही आरएनए बनेंगे। क्लियर है पॉइंट? कहता है यहां पे डीएनए टेम्पलेट, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा? तो कहता है ये जो है ना आपका 3 to 5 प्राइम, कौन सा? 3 to 5 प्राइम। ये मान लीजिए ये हमारा है 3 प्राइम to 5 प्राइम। ठीक है, यही हमारा टेम्पलेट का काम करेगा, क्योंकि यहां पे 5 to 3 डायरेक्शन में काम करेगा आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो कहता है इस पे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या बन जाएगा? हमारा नया आरएनए बन जाएगा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। ये क्या बन जाएगा? न्यू आरएनए मॉलिक्यूल। ये न्यू आरएनए मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो कहता है ये, इसको हम लोग कौन सा स्ट्रैंड बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड इसका है जो बच गया, ये स्ट्रैंड, ठीक है, ये स्ट्रैंड, ठीक है, जिसको हम डबल से, ठीक है, इसको हम इस पे चला रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, या इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, याद रखिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि ये स्ट्रैंड जो है नेवर टेक पार्ट इन, नेवर टेक पार्ट इन, नेवर टेक पार्ट इन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन में कभी भाग नहीं लेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। और यही सिर्फ ओनली दिस स्ट्रैंड, ओनली दिस स्ट्रैंड, ठीक है, ओनली दिस स्ट्रैंड टेक पार्ट इन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन, नया आरएनए बनने में यानी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कोडिंग स्ट्रैंड वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, पहले तो ये आपका क्लियर हो गया। अब कहता है क्यों नहीं करेगा, दोनों स्ट्रैंड यूज में क्यों नहीं आएगा? %1,00,000 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि दो कंप्लीट आरएनए के स्ट्रैंड को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फिर वही बात, डीएनए को पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए का स्ट्रैंड बनने जा रहा है इसमें। तो दोनों स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा। दोनों स्ट्रैंड को खोलने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, यानी हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड को बिल्कुल अलग करके खोलना हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो कहता है एक तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगना। ठीक है, दूसरी बात, अगर खुल भी गया तो दोनों पे, अगर मान लीजिए कि 5 to 3 प्राइम पे भी अगर मान लीजिए कि हमें डीएनए आरएनए बन गया, तो बाद में इस पे भी जो आरएनए बना और इस पे भी जो आरएनए बना, दोनों आपस में एंटी पैरेलल होने के कारण डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। जबकि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कहता डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो क्या होगा? बहुत खतरनाक कंडीशन होती है।
वो ट्रांसलेशन के ओरिजिनल मैकेनिज्म को ब्रेक कर देता है। वो ट्रांसलेशन के ओरिजिनल मैकेनिज्म को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि एक एंजाइम अगर बनता है तो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एक स्पेशल एमआरएनए सीक्वेंस होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए सीक्वेंस से बनता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए सीक्वेंस बन गया तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का जन्म नहीं होगा। एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा तो एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होगा, जबकि एंजाइम को बिल्कुल स्पेसिफिक ही होना चाहिए। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, आप जानते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस, नंबर, पोजीशन सब कुछ फिक्स रहता है। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगा, एंजाइम भी डिफेक्टिव बनेगा, मेटाबॉलिज्म भी डिफेक्टिव होगा, और कहता है ऑर्गेनिज्म का लास्ट में क्या होगा? डेथ हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। वहां पे नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। यानी एक आरएनए इंटरफेरेंस एक फैक्टर होती है जो हर यूकैरियोटिक सेल में होती है, उसको जगाने वाला। ठीक है, देखिएगा वहां पे क्या होता है मैकेनिज्म। वो निमेटोड्स के लार्वा को किल करने का एक मैकेनिज्म है, यानी निमेटोड रेसिस्टेंट, ठीक है, प्लांट अगर डेवलप करना है तो वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस का सहायता लेते हैं, और वो आरएनए इंटरफेरेंस वहां पे क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही बनवाता है, जिससे प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाता है, एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, और निमेटोड्स का लार्वा मर जाता है। ये वहां पे देखेंगे, यहाँ पे दिमाग नहीं खराब करना है। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए इस क्वेश्चन का, यानी लाख टके का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वाई, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, ऑफ डीएनए, ठीक है, नेवर टेक पार्ट इन, ठीक है, क्या नेवर टेक पार्ट इन, क्या बोलिएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो बताइए इसका जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है, और जहां तक ये बात है ट्रांसक्रिप्शन के डिफिनीशन का, तो ट्रांसक्रिप्शन का डिफिनीशन क्या है मालूम है? ट्रांसक्रिप्शन का डिफिनीशन आपका है कि द कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका कॉपी करना ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर है? उसका कॉपी करना ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। द कॉपिंग प्रोसेस of genetic information of DNA is known as transcription. Transcription is nothing. Transcription is a process of copying, ठीक है, of genetic information of DNA. ठीक है, तो DNA से कॉपी जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए के द्वारा कॉपी की जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, ठीक है, डीएनए से आरएनए में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है पॉइंट? यानी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, ठीक है, बाय द आरएनए इज नोन एज, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? और ट्रांसक्रिप्शन में फिर से क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वहां पे आप क्या बोलिएगा? क्वेश्चन क्या होगा? Why both strand of DNA never act as template strand and why both strand never take part simultaneously in process of transcription? बता दीजिएगा कि दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना, डीएनए जिसको हम टेम्पलेट के रूप में यूज कर रहे हैं, उसके दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना पहले तो बहुत मुश्किल है, और उसके बाद क्या है कि अगर वो अलग हो भी गया तो दोनों पे अगर एक एक स्ट्रैंड बनेगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो रियल प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को क्या करेगा? ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा। और रियल प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब हो गए तो कहता है वहां पे एंजाइम का, ठीक है, जो मतलब कन्फर्मेशन है वो भी क्या होगा?
मतलब बर्बाद हो जाएगा, वो भी सही ढंग से नहीं होगा, और एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब आइए, कहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैं इसको मिटा सकता हूं, कहता है ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके 3 यूनिट्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के कितने यूनिट्स होते हैं? 3। तो कहता है ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट होते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि सबसे पहले ली जाती है कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होते हैं। तो कहता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट 3 होते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है, ये क्या एक्चुअल में ये डीएनए का ही पार्ट होता है। डीएनए पार्ट which decides, ठीक है, the different step of, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसमें एक होता है प्रमोटर जीन, ठीक है, एक होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है, और एक होता है टर्मिनेटर जीन। ठीक है, क्लियर है? ये 3 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होते हैं। कितने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होते हैं? 3। एक क्या? प्रमोटर जीन, एक क्या? स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा क्या? टर्मिनेटर जीन। क्लियर है? ये मतलब इनिशिएशन के प्रोसेस को प्रमोट करता है। यानी ये प्रमोटर जीन जो है, और ये एक बात जान जाइए, ये इसके अलावा भी यूकैरियोट में एक और जीन होता है, उसका नाम है इनहेंसर जीन। क्या नाम है? इनहेंसर जीन। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होगा। यानी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 मिनट का एक यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस का कॉलम बनाऊंगा, जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में मेन 4 पॉइंट में कहां पे अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो 4 पॉइंट को हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, जिससे हमें एक कंक्लूजन मिल जाए, एक समरी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट्स, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट उसको बोलते हैं। एक प्रमोटर जीन, एक स्ट्रक्चरल जीन, और एक टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर जीन, ठीक है, 5 एंड से शुरू करेगा अपना काम, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को ये क्या करेगा? स्टार्ट करवाएगा। तो कहता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा जिस जीन के इफेक्ट में, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर जीन, और वो जो प्रोसेस शुरू करवाएगा दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। क्लियर है पॉइंट? अब आगे जब बढ़ेगा, यानी कि ये काम किस पे हो रहा है? ये काम हो रहा है 3 to 5 प्राइम ऑफ ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, और 3 to 5 प्राइम जो है, ठीक है, जो ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड है 3 to 5 प्राइम, उसको हम लोग कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मतलब स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का एक्शन बढ़ता चला जाएगा, और डीएनए के सीक्वेंस पे यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है उस पे नए राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जुड़ता चला जाएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड नहीं, राइबोज न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जुड़ता चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और नया आरएनए बनता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। यहाँ पे तो कोई लैगिंग और मतलब क्या उसको बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड का कोई बात ही नहीं है, कंटिन्यूअसली, क्योंकि प्राइम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का
प्राइम क्या है 3 to 5, वहां पे 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता चला जाएगा। तो स्ट्रक्चरल जीन इसलिए बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मेन स्ट्रक्चरल जीन ही अपना काम करता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे नए आरएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, बनाने का काम करता है। और टर्मिनेटर जीन क्या करता है, जहां टर्मिनेटर जीन एक्ट करेगा वहां पे आरएनए का प्रोसेस क्या होगा, बंद हो जाएगा, आरएनए फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। इन ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने का जो प्रोसेस है वो है टर्मिनेशन, और वहां पे जो जीन एक्ट करता है, जो जीन कंट्रोल करता है टर्मिनेशन के प्रोसेस को, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर जीन। क्लियर है पॉइंट, क्या उसको बोलते हैं, टर्मिनेटर जीन। तो बोलिए ये तीनों प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टेम्पलेट जीन। टेम्पलेट मतलब स्ट्रक्चरल जीन यानी कि जो टेम्पलेट स्टेट पे काम करे, और टर्मिनेटर जीन। ये पूरी तरह क्लियर है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम मैं आपको इस नोट के वीडियो के लास्ट में डालूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। वहां पे हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख रखे हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप देखिएगा। यानी वीडियो सुनने के बाद जो लास्ट में 2-3 मिनट का ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो डायग्राम है, वहां पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जो हमने अलग से लिखवाया है स्पेशली अपने स्टूडेंट के द्वारा, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हम बार बार हर वीडियो में आपको 2-3-4 पेज एक्स्ट्रा एनसीईआरटी जो डालते हैं, वो पंजाब की एक लड़की है टॉपर, उसके द्वारा वो नोट क्लासरूम में बनाया गया है, एनसीईआरटी पे लिखा गया है, डॉक्टर गुरलीन कौर। ठीक है, तो उसके द्वारा जो एनसीईआरटी स्पेशल बुक जो उसने क्रिएट किया, जो बुक तो उसके पास था, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वीडियो के लास्ट में। आप उसका कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका नोट बना के लिख सकते हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा कौन काम करता है, ये यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं आपको बता दूं, यहां भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर है। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, यानी कि एक बात बताइए, अभी ये 3 स्ट्रक्चर, 3 इनका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसलिए प्रोसेस भी कितना है, 3। तो बताइए प्रमोटर जीन जिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, INIATION, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। ठीक है, दूसरा क्या है, इलोंगेशन। ठीक है, और तीसरा क्या है, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन। बताइए टर्मिनेशन के प्रोसेस को कौन कंट्रोल किया, टर्मिनेटर जीन। इलोंगेशन के प्रोसेस को कौन किया, ठीक है, क्या बोलिएगा, स्ट्रक्चर जीन। और इनिशिएशन के प्रोसेस को, ठीक है, कौन किया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रमोटर जीन। क्लियर है। अब आप सुनिए, बहुत एक लाजवाब चीज सुनिएगा। कहता है कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में, ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर एक ही जीन है जो तीनों प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर एक ही जीन ऐसा है जो तीनों प्रोसेस को पूरा करता है, कोई बात विवाद नहीं है। ठीक है, बट यूकैरियोट में, ठीक है, ये प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम है, एक ही एंजाइम है प्रोकैरियोट में, ठीक है, जो क्या करता है, एक ही एंजाइम है जो क्या करता है, तीनों तरह के आरएनए को बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीनों एक ही बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तीनों एक ही बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, मैसेंजर आरएनए को बनाता है, ट्रांसफर आरएनए को बनाता है। बट यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, मैसेंजर आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, और ट्रांसफर आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। क्लियर है पॉइंट। यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाएगा,
आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए को बनाएगा। यहां पे याद रखिएगा आरएमटी, ठीक है, आरएमटी, ठीक है। तो ये जो आरएमटी है, ठीक है, आरएमटी राम मोहन त्रिवेदी या राम मोहन तिवारी, राम मोहन तिवारी, ठीक है, पहला वर्ड है, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 3, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए को बनाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो कहता है ये यूकैरियोट में अलग अलग, यानी अलग अलग आरएनए को बनाने वाले अलग अलग पॉलीमरेज एंजाइम, बट प्रोकैरियोट में तीनों को बनाने वाला सेम एंजाइम। ठीक है? क्लियर है? अब 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है। तो कहता है आरएनए पॉलीमरेज एक्शन करेगा। अब आपको एक क्लू देके मैं स्टॉप मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करना जानता है, बट ना तो उसको इनिशिएशन करना आता है, ना उसको टर्मिनेशन करना आता है। सोचिएगा आगे क्या होगा। ठीक है? तो मैं आगे का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। ठीक है? 1 मिनट का ब्रेक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि 3 तरह के ये 3 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होंगे। ठीक है? कौन कौन? तो प्रमोटर जीन, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर जीन जिस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। स्ट्रक्चरल जीन जिसको कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलोंगेशन। और टर्मिनेटर जीन जिसको कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। तो ये 3 प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में। क्लियर है? अंतर हमने क्या बताया था? डिफरेंस क्या बताया था? कि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही एंजाइम होगा जो राइबोसोमल आरएनए को भी बनाएगा, मैसेंजर आरएनए को भी बनाएगा और ट्रांसफर आरएनए को भी बनाएगा। ठीक है? और यूकैरियोट में तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम होगा। राइबोसोमल आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड ट्रांसफर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, जो मैंने रब किया है। ओके? दूसरा जो कंसेप्ट अब जानना है वो ये जानना है कि जो तीनों जीन होते हैं, ठीक है, कहते हैं पहला जो होता है प्रमोटर जीन, दूसरा होता है स्ट्रक्चर जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर जीन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए। जैसे ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो एनसीईआरटी देखिएगा ये ग्रीन कलर से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है? ये नॉर्मल कलर से है। ठीक है? देखिए ये जो है 5 to 3 प्राइम, इसको आप क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। ये हमने शुरू में ही बता दिया, जब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर रहे थे तो बता दिया था। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन में उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड, या उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है? या उसको बोलते हैं नॉनसेंस, ठीक है, स्ट्रैंड। क्लियर है? ये पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है? उसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रैंड। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये सब नाम देते हैं। प्रमोटर जीन, ठीक है, क्या करेगा? प्रमोटर, देखिए प्रमोटर जीन है और ये आपका क्या है? टर्मिनेटर जीन है। ठीक है? इन दोनों के बीच में जो होता है वो कौन काम करता है? स्ट्रक्चरल जीन, यानी बीच का जो प्रोसेस होता है इलोंगेशन, उसी को कंट्रोल करता है कौन? स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर? और ये किस पे? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। कहता है पहले चीज जानिए प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो होता है उसमें ग्रुप होता है। वो ग्रुप क्यों होता है? तो कहता है ये ग्रुप इज ए स्पेसिफिक फॉर, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट कैन बी कंबाइंड, ठीक है, कैन बी कंबाइंड एट दिस साइट, एट दिस साइट, ठीक है, एट दिस साइट। ठीक है? स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर यहां पे कंबाइन करता है इस ग्रुप पे। ये जगह उसी के लिए होता है, ये जगह उसी के लिए होता है, ये ग्रुप। ठीक है? किसके लिए? स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए।
और कहता है कि यहाँ पे एटी रिच एडेनिन और थायमिन ये क्या है, बेस, ठीक है। तो एटी रिच, ठीक है, बेस यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे सीजी कम होता है, एटी ज्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स और ठीक है क्रेनबो बॉक्स, क्रेनबो बॉक्स, ठीक है, टाटा बॉक्स और क्रेनबो बॉक्स, ठीक है। तो कहता है टाटा बॉक्स और क्रेनबो बॉक्स, ठीक है। ये बोल टाटा बॉक्स, क्रेनबो बॉक्स। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा रीच इन, तो आप क्या बोलिएगा, रीच इन एटी बेस पेयर। क्लियर है पॉइंट। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, इट इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था कि ये तीनों किसका कंपोनेंट है, डीएनए का ही स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का ही कंपोनेंट है तीनों। कौन कौन, ठीक है, कहता है ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी चाहे प्रमोटर जीन हो, चाहे स्ट्रक्चरल जीन हो, चाहे टर्मिनेटर जीन हो, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर जानिए, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है स्ट्रक्चरल जीन, इट इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हैज 3 to 5 पोलैरिटी, कोडिंग स्ट्रैंड वाला पोलैरिटी, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और मास्टर स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन यही पूरा करता धरता है। घर का करता धरता कौन होता है, किसी भी घर का करता धरता कौन होता है, श्रीमती, यानी कि श्रीमान जी नहीं होते। श्रीमान जी सब पैसे उसे इकट्ठे करने में रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं। घर का गृह मंत्री वही, पैसे रखने वाले वही, घर का मैनेज करने वाले वही। 90% घरों में यही होता है, श्रीमती। तो आप श्रीमती को याद रखिएगा, SMT, ठीक है, SMT, ठीक है। SMT मतलब सेंस स्ट्रैंड, मास्टर स्ट्रैंड, ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड या मास्टर स्ट्रैंड, ठीक है, या सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। किसको बोलते हैं, जिसमें पोलैरिटी हो 3 to 5। और इसपे जो आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा, 5 प्राइम to 3 प्राइम। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। और लास्ट में क्या आता है, टर्मिनेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, स्टॉप। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है। और मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 होंगे, ठीक है। लेकिन कहता है कि यूकैरियोट में इन तीनों ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अलावे एक और होगा, दैट इज कॉल्ड इनहेंसर। क्या होगा, इनहेंसर। यानी ये इनहेंसर, ठीक है, किसमें होगा, ये इनहेंसर यूकैरियोट में होगा, यूकैरियोट में होगा और प्रोकैरियोट में नहीं होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में इनहेंसर क्या होगा, एब्सेंट होगा। बोलिए, क्लियर है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था, ठीक है, यूकैरियोट में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। यहां पे सिंगल, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। बोलिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। मिटा दूं, अभी तक 2 डिफरेंस आपने देख लिया, अभी तक आपने 2 डिफरेंस देख लिया। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा डिफरेंस तो आपको पता ही है। तीसरा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये हो गया इनहेंसर, यहां पे एक्स्ट्रा इनहेंसर, ठीक है, इन एडिशन ऑफ 3 फैक्टर, 3 यूनिट, ठीक है। यहां पे ओनली 3 यूनिट, ओनली 3 यूनिट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सॉरी, यहां पे ये इनहेंसर इन एडिशन टू, ठीक है। यहां पे ओनली 3 यूनिट, यहां पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फॉर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। यहां पे सिंगल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। ये कहां पे होगा, यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस में होगा। ये कहां पे होगा, न्यूक्लियस में होगा,
और ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है पॉइंट। ये 3 डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये तीनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब आइए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जानते हैं चाहे आरएनए पॉलीमरेज 1 हो, चाहे आरएनए पॉलीमरेज 2 हो, चाहे आरएनए पॉलीमरेज 3 हो। फिर से मैं बता रहा हूं कि यूकैरियोट में ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 अलग अलग चीज बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बट प्रोकैरियोट में तीनों के बदले सिर्फ एक होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो कहता है यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, कहता है कि काम एंजाइम वही करेगा, एंजाइम वही काम करेगा। कौन? ठीक है, यानी कि कहता है कि एंजाइम का काम तो वही है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाना यानी ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसक्रिप्शन करना, ठीक है, उसका काम है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करना उसका काम है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या बताने जा रहा हूं। कहता है ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, इसको ये आरएनए पॉलीमरेज यानी इनिशिएशन करना नहीं जानता। बढ़िया से सीखिएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करना नहीं जानता। ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन करना नहीं जानता। ये सिर्फ कहता है इलोंगेशन करना जानता है। बढ़िया से समझिएगा, यहां पे कहता है ये ना तो, ठीक है, ये क्या नहीं करता, तो कहता है ये ना तो, ध्यान से सुनिएगा, ये ना तो आरएनए पॉलीमरेज कहीं का हो, प्रोकैरियोट का हो, यूकैरियोट का हो, ये इनिशिएशन करना नहीं जानता, ये टर्मिनेशन करना नहीं जानता, ये सिर्फ इलोंगेशन करना जानता। यानी ऐसा ही है जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल स्टूडेंट जा रही है, ठीक है, सपोज नया नया स्कूटी सीखा हो ना, मान लो उसको स्टार्ट करना आता हो और ना उसको स्टॉप करना आता हो, बट उसको बैठा दोगे तो उसको चलाना आता हो, तो क्या होगा भाई, घर से जब वो निकलेगी स्कूटी लेके तो उसके पापा या मम्मी या भाई या बहन को स्टार्ट करके दे देगा। और जब वो कोचिंग में पहुंचेगी तो वहां पे उसकी कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई स्टाफ वहां पे स्टॉप करने के लिए पहले से खड़ा रहेगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, बुरा नहीं मानना लड़कियां, मेरी जो स्टूडेंट है वो बुरा मत मानना, ठीक है। कहता है कि स्कूटी में जितना भी हार्ड ब्रेक कंपनी लगा दे, लड़कियां स्कूटी रोकती है तो पैरों के सहारे ही रोकती है। सच्चाई है ये, ठीक है। आप लोग अपने मन से फीलिंग लेके देखना, लड़कियां कितना भी तेज स्कूटी हो, जब उसको जहां रोकना है दोनों पैर को घसीटते हुए रोकेगी, जैसे कि उसका पैर ही स्टैंड। आप ये गौर करना और मन मन अपने में मुस्कुराना कि ये बात सही है या गलत है, मैंने सही बोला या गलत बोला। बुरा मत मानना, ये सब ऐसे ही कुछ हंसाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। हंसाने वाली बात भी है बट ये सच्चाई है, इसमें आप हंस सकते हो। और लड़के तो ठहाका मार कर से क्या सर ने एकदम पॉइंट पकड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना, तो समझ जाओ कि एक ऐसी लड़की है जो स्कूटी चलाना तो जानती है, स्कूटी पे बैठा दोगे तो वो रेस दे देते हुए वहां पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन वो ना तो स्टार्ट करना जान, ना उससे स्टार्ट हो रहा है। मान लो वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ही नहीं, उससे स्टार्ट भी नहीं होगा और उसको लगाना भी, स्टैंड पे लगाना भी नहीं आ रहा है, 2 स्टैंड पे, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए अलग फैक्टर, लगाने के लिए अलग फैक्टर। उसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करना नहीं जानता और आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट करना भी नहीं जानता। जानते हो, आरएनए पॉलीमरेज को जब इनिशिएशन करना होगा तब भी किसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इनिशिएशन करना नहीं जानता, उस फैक्टर के बिना वो इनिशिएट नहीं कर सकता। और कहता है आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट करना भी नहीं जानता, यानी टर्मिनेशन के टाइम में भी उसे एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ, ध्यान से याद रखना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। यहाँ पे 2-3 ट्रिक तो अभी बता चुके हैं, अभी 2 ट्रिक बताऊंगा, सुपर डुपर ट्रिक, मजा आ जाएगा आपको सुन के, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपने देखा नहीं होगा ना सुना होगा किसी टीचर। हम अभी नए नए यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 500 अभी लगने वाला है, बट हाई फाई टीचर देखोगे ना, ठीक है, एक से एक अनअकैडमिक टीचर है, वेदांतुक टीचर है, एक से उनका लेक्चर सुन लो, सब कुछ बता देंगे, बट आपको
मतलब समझ भी जाओगे हल्का, लेकिन समझ के जो कुछ रटने का होता है वो देर तक आपके माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रिक का क्रिएशन नहीं करते हैं। और हम लोग ट्रिक बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए एक सिंपल वे में समझाते हैं। हमारे पास वो लैंग्वेज नहीं है अनअकैडमी के मैडमों की तरह, प्यारे बच्चों क्या हाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हाय हाय मेरे बेटे, हाय, ये सब मुझे करने तो नहीं आता है, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर यूट्यूबर, एक्सपर्ट यूट्यूबर बनना है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, सिंपल सा आदमी है, सिंपल वे में पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रिक आपको बताएंगे। तो ट्रिक यहाँ भी है, एक ट्रिक है, जैसे शर्ट, ये शर्ट हम पहने हुए हैं, तो कहते हैं ये शर्ट जो हम पहने हुए हैं तो SHIRT होता है, ठीक है, SHIRT, बट इसको आप देखिएगा, इसको लिखिए SIRT। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है, कौन सा RNA पॉलीमरेज, कहता है DNA डिपेंडेंट जो RNA पॉलीमरेज है ये, ठीक है, क्या जानता है, ओनली इलोंगेशन, ठीक है, ये ना तो, ठीक है, नो, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, नो डायरेक्ट रोल इन इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन, और नो डायरेक्ट रोल इन ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है, ना इसमें डायरेक्ट रोल है ना इसमें डायरेक्ट रोल है। तो कहता है कि यहां पे जब इनिशिएट करेगा तो ये क्या करेगा, एक फैक्टर की सहायता लेगा, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। और यहां पे जब हेल्प लेगा उसको क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। यहां पे जब करेगा तो सिग्मा फैक्टर, और यहां पे जब करेगा तो रो फैक्टर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि दो तरह से ये हेल्प लेगा, एक जगह जब इनिशिएट करना होगा तो सिग्मा फैक्टर, और जब फिनिश करना होगा, जो अभी एग्जांपल दिए, तो रो फैक्टर। तो देखिएगा ये ट्रिक है, S फॉर सिग्मा, I फॉर इनिशिएशन, R फॉर रो, T फॉर टर्मिनेशन, सर्ट। यानी S फॉर सिग्मा, I फॉर इनिशिएशन, R फॉर रो, T फॉर टर्मिनेशन। क्लियर है, यानी सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन और रो फैक्टर टर्मिनेशन। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब देखिए ये सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, रो फैक्टर टर्मिनेशन, ठीक है। अब आप ये भी ट्रिक अगर याद नहीं होगा तो एक और लीजिए, यहीं पे वो ट्रिक अलग है, वो तो गिनती में अलग है, ये तो इसमें हम एक और घुसा रहे, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, यानी कि सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करने के लिए, यानी स्टार्टिंग को ही तो बोलते हैं इनिशिएशन, यानी स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर, खत्म करने के लिए रो फैक्टर। क्लियर है, यानी किसी की जिंदगी खत्म होने लगती है तो रोना शुरू करता है, तो जिंदगी खत्म, टर्मिनेशन खत्म, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन पॉइंट आ गया तो रो फैक्टर, रोना शुरू कर दिया, मतलब RNA, ठीक है, भाई अब तो हम खत्म हो गए, ठीक है, ये से याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप समझ गए, ये पूरा एंजाइम का समझ गए। अब देखिए, अब कहता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इलोंगेशन करते हुए, टर्मिनेशन करते हुए पूरा एक RNA का स्ट्रैंड बना दिया DNA के 3 to 5 पोलैरिटी वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। इतना काम हो गया। अब क्या होगा, ये कहां पे काम हुआ, HN, ये कहां पे काम हुआ, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो RNA बनता है उसको हम लोग बोलते हैं HN RNA। कौन सा RNA, यानी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो RNA बनता है, न्यूक्लियस के अंदर जो RNA बना उसको कैसा बोलते हैं, HN RNA, ठीक है, HN RNA। ये एक्चुअली में इमेच्योर RNA, इमेच्योर RNA, ठीक है, HN RNA, ठीक है। तो पहले तो ये जानिए कि ये जो RNA होता है HN RNA, ये RNA में दोनों तरह के पार्ट आ जाते हैं, और ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट में बिल्कुल इंटैक्ट RNA बनता है, ठीक है, बिल्कुल कोडेड RNA बनता है,
लेकिन कहता है यूकैरियोट में क्या होता है मालूम है, दोनों तरह के सीक्वेंस बन जाते हैं आरएनए बनने के दरमियान। ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है रेड कलर में, डिफरेंट स्टेप में। ध्यान से सुनिएगा, यहां भी एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे आपको। कहता है जब आरएनए बनता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वहां पे नॉन कोडेड पार्ट भी बनता है और कोडेड पार्ट भी बनता है। यानी कि नॉन कोडेड पार्ट भी बनता है और कोडेड पार्ट भी बनता है, दोनों तरह के पार्ट बनते हैं। ठीक है, नॉन कोडेड भी और कोडेड भी, दोनों पार्ट बनते हैं। कहता है ये नॉन कोडेड पार्ट और कोडेड पार्ट दोनों बनते हैं। नॉन कोडेड पार्ट को बोलते हैं इंट्रॉन्स और कोडेड पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन्स। तो बताइए मैच्योर आरएनए के लिए, ठीक है, यानी क्या करना पड़ेगा, कोडेड पार्ट को जोड़ना पड़ेगा और नॉन कोडेड पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो नॉन कोडेड पार्ट क्या है, इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को हटाना और कोडेड पार्ट यानी एक्सॉन्स को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्प्लिसिंग, दैट इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। एंड स्प्लिसिंग occurs under a special group of protein factor known as a splesiosome। ठीक है, तो कहता है नॉन कोडेड पार्ट यानी नॉन कोडेड पार्ट, नॉन कोडेड पार्ट, ठीक है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोडेड पार्ट को बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, और कोडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। कोडेड पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। नॉन कोडेड पार्ट को इंट्रॉन्स, कोडेड पार्ट को एक्सॉन्स। तो बताइए नॉन कोडेड पार्ट को हटाना यानी इलिमिनेशन ऑफ, ठीक है, इंट्रॉन्स, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ एक्सॉन्स, एडिशन ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, स्प्लिसिंग। क्या बोलेंगे, स्प्लिसिंग। क्या बोलेंगे, स्प्लिसिंग। और ये किसके अंदर होगा, स्प्लिसियोसोम्स, स्प्लिसियोसोम्स। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं वीडियो में ये देखने गया कि ये आपको पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं, डायग्राम आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिसियोसोम। बोलिए ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब कहता है एक ही प्रोसेस बचा। अच्छा, ये अब देखिए, ये सिर्फ किसमें हो रहा है, यूकैरियोट में हो रहा है, प्रोकैरियोट में। तो लीजिए एक और डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस बताए थे, दूसरा डिफरेंस बताए थे, तीसरा डिफरेंस बताया थे, चौथा डिफरेंस यहीं पे जोड़ देता हूं, ठीक है, कि यहां पे, ठीक है, क्या होगा, स्प्लिसियोसोम पर स्प्लिसिंग प्रेजेंट, स्प्लिसिंग प्रेजेंट, और यहां पे स्प्लिसिंग एब्सेंट, स्प्लिसिंग एब्सेंट। बोलिए क्लियर है। तो बताइए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया क्लियर, ठीक है। अब आइए, कहते हैं अब लास्ट में क्या होता है मालूम है, मैचुरेशन ऑफ एचएनआरएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर बना है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के इसको कहां पे आना है, साइटोप्लाज्म में आना है। साइटोप्लाज्म में किस लिए आना है, कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तब तो वो आगे जाके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एचएनआरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होके आना पड़ेगा न्यूक्लियस से बाहर। न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए, यानी कि घर से बच्चे को बाहर, जब न्यूली बॉर्न बेबी को, ये न्यूली एकदम नया नया जो बना हुआ आरएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, ठीक है, वो न्यूली बॉर्न नेसेंट आरएनए है। टर्मिनेशन के बाद, टर्मिनेटर जीन के एक्शन के बाद, टर्मिनेशन प्रोसेस के बाद जो आरएनए नया बना, दैट आरएनए इज कॉल्ड नेसेंट आरएनए। और वो नेसेंट आरएनए न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है, उसमें स्प्लिसिंग हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, वो नेसेंट आरएनए में मैचुरेशन का प्रोसेस, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी एचएनआरएनए गोज अंडर प्रोसेसिंग ऑफ मैचुरेशन। इस प्रोसेसिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, कि जो नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए समझिए, ये आरएनए, ठीक है, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये नेसेंट आरएनए,
कौन सा आरएनए है? नेसेंट आरएनए। ठीक है, इसमें क्या होता है 5 पॉइंट पे, ठीक है, कहता है यहां पे, ठीक है, 5 प्राइम पे एक कंपाउंड जुड़ता है, ठीक है, कहता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और 3 एंड पे जुड़ता है एडिनाइलेट रेसिड्यूज, ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज। इस पे क्या जुड़ता है 3 एंड पे, इस पे, ठीक है, 3 एंड पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज, और यहां पे क्या जुड़ता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं? कैपिंग, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं? टेलिंग, और दोनों मिला के बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। यानी प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए का मतलब हुआ कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग का मतलब क्या हुआ कि नेसेंट आरएनए को 5 एंड पे स्टेबलाइज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 यहां पे इसके नाम में 7 भी आएगा। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहां पे ऐड होगा? ठीक है, 5 एंड पे ऐड होगा 7, ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वहां पे 3 एंड पे क्या होगा? एडिनाइलेट रेसिड्यूज। 3 एंड पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज का अटैच होना उसको बोलते हैं टेलिंग, और 5 एंड पे, ठीक है, इसका अटैच होना क्या बोलते हैं? कैपिंग। बताइए कैप कहां पहनते हैं? हेड में, और आरएनए के स्ट्रैंड का हेड कौन है? 5 एंड। टेल कौन है? 3 एंड। टेलिंग कौन होता है? ठीक है, टेल, यानी 3 एंड पे टेल है, और 5 एंड पे क्या है? कैप। तो 5 एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना कैपिंग, उसको टेलिंग। और देखिए एक ट्रिक और मैं बताता हूं, ये अगर आप भूल जाएंगे कभी, यहां पे याद रखिएगा नाइस, ये नाइस, ठीक है, ये बेहतरीन ट्रिक है नाइस। N फॉर नॉन कोडेड, I फॉर इंट्रोन्स, C फॉर कोडेड, E फॉर एक्सोन्स, ठीक है, N फॉर नॉन कोडेड, I फॉर इंट्रोन्स, C फॉर कोडेड, E फॉर एक्सोन्स। क्लियर है? यानी नाइस, ये बहुत सुंदर ट्रिक है। स्प्लिसिंग को बताने के लिए बेस्ट ट्रिक है नाइस, सुंदर ट्रिक है नाइस। सुंदर का इंग्लिश है नाइस, NICE, N फॉर नॉन कोडेड, I फॉर इंट्रोन्स, C फॉर कोडेड, E फॉर एक्सोन्स। क्लियर है? यहां पे सर्ट हमने ट्रिक किसके लिए बताया था? सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बोलिए, पूरी तरह कैप्चर में आ गया? पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपका कैप्चर में आ गया? ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो आपका होगा किसका? ट्रांसलेशन का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।